everyone, welcome to IFS. I hope you all are doing well, students. आज हमारे साथ में है तूबा. She is a student and she has got great result in the GATE exam. Let's welcome her. Hi Tuba, how are you doing? Hello ma'am, I am good. So first of all, अभी congratulations. बताइए अपने रिजल्ट के बारे में थोड़ा. Yeah, I got the rank of 418 in GATE Biotechnology with Okay. GATE score of 550. Okay, that's great. Congratulations first of all. Thank So you you. have got a very good rank. गेट की एग्जाम बहुत टफ होती है, कितने सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं. टॉप 500 में रैंक लाना इज अ गुड थिंग. आगे क्या प्लान्स है आपकी कि कहाँ जाना है विद दिस गुड रैंक? Yeah, मैंने GATE की प्रिपरेशन ही इसलिए की थी so that I can take admission in IIT, in any good IIT. Okay. So yeah, if I get a chance in IIT Delhi or IIT Kanpur, I'll definitely go there to Okay. pursue my PhD. ग्रेट. सो आईआईटी दिल्ली कानपुर बहुत नाम आता है इन लोग इन इंस्टीट्यूट्स का. हम पेपर में Yes, डेली ma'am. पढ़ते हैं कि वहाँ पे कोई बड़ी सी चीज आई है. Yes, सो डू यू हैव ma'am. एनीथिंग प्लान कि भाई मुझे किस टॉपिक पे काम करना है? आपकी भी खबर एक दिन अखबार में आए. Yes, ma'am. I have planned to work on cancer biology. That is Okay. cancer topic, metastasis and its progression, these type of topics. Or Okay. I can work on telomere functioning as well. That is the aging process. How can we slow down the aging? ओके. Yeah. सो दैट्स ग्रेट एक्चुअली बिकॉज आजकल इतना सारा काम हो रहा है कैंसर, बिकॉज कैंसर एक ऐसी आई थिंक डिसीज है जिसका अब तक कोई 100% क्योर नहीं है. Yes. इफ इट इज अर्ली डिटेक्टेड बिनाइन ट्यूमर है तो सर्जिकली एंड ऑल इट्स पॉसिबल, बट अगर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है क्योर करना. सो Yes. बहुत अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है एंड आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर दैट. एंड आप बहुत अच्छा काम करो एंड आपका न्यूज जरूर आएगा पेपर में कि आपने कुछ बड़ा इन्वेंशन किया. Yes. Thank you. चलिए बहुत बढ़िया. तो बताइए मुझे सुबह की क्या आपको एक्सपेक्टेड था ये रैंक कि भाई मुझे यही रैंक आई है, तो आर यू हैप्पी कि मुझे ये रैंक चाहिए थी या फिर और बेटर था या फिर इससे आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे? गेट बायोटेक में तो मुझे ये रैंक एक्सपेक्टेड नहीं था बिकॉज मेरा जो एमएससी है वो जूलॉजी में था. तो गेट बायोटेक का जब मैंने सिलेबस देखा सो आई वाज लाइक ओ ये कैसे होगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स भी थे, मैथ्स का पार्ट भी बहुत था, अलग है. यस. बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का भी कंसेप्ट उसमें जी आते जी हैं. जी. सो वो सिलेबस देख करके मेरे को लगा कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं गेट एक्सेल में कर सकती हूँ अच्छा, क्योंकि वो थोड़ा सा रेलेवेंट उसका सिलेबस था. यस, उसमें बट जूलॉजी भी है अलग हाँ से. मैम, यस जी. मैम. सो बट फिर गेट बायोटेक का जब धीरे धीरे मैंने उसका सिलेबस एनालाइज किया तो मैंने कहा कुछ टॉपिक्स इसके जो हैं उसमें मेरा जो कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा था. और ओके. एनसीईआरटी मेरा एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरे को एनसीईआरटी बहुत अच्छे से थॉरो आप कह सकते हैं कि याद है एक एक लाइन एनसीईआरटी का. तो वहाँ से मेरा प्लस पॉइंट था कि मैं गेट बीटी के जब मैंने पीवाईक्यूज करे तो मेरे को लगा कि हाँ इसमें बेटर कर सकती हूँ मैं, अगर मैथ्स वाला पोर्शन भी हटा दूँ, क्योंकि मैथ्स में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. वही तो होता है, फिर बायोलॉजी वालों को हाँ मैथ से थोड़ा सा डर लगता है. तो जब धीरे धीरे इसकी प्रिपरेशन की प्लस आईएफएस के जो वीडियोस थे यूट्यूब पर फ्री वीडियोस, उससे मैंने जब देखा उससे थोड़ा सा मैट्रिसेस के वीडियोस पढ़े थे मैथ्स के, तो जब मैथ्स में मैंने थोड़े से क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करी तो ओके. धीरे धीरे 3-4 मंथ्स में अच्छी प्रैक्टिस हो गई. ग्रेट. सो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कंग्रेचुलेशंस. एंड अच्छा लगा देखिए कि आपका रैंक बहुत अच्छा रैंक आया है. बेसिकली 400 में रैंक लाना इज अ वेरी गुड थिंग. सो टेल मी मोर अबाउट योर प्रिपरेशन कि आपने पढ़ाई कैसे की थी एग्जाम के लिए? सबसे पहले तो सिलेबस एनालाइज किया एंड आफ्टर दैट मैंने पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको एनालाइज किया, देखा कैसे कैसे टॉपिक किस किस कंसेप्ट पर बन रहे हैं. एंड उसके बाद वही टॉपिक्स को पहले पढ़ाई की, उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में नॉलेज गैदर की. ओके. यस मैम, इस टाइप से धीरे धीरे करके मैंने अपने 13 के 13 यूनिट्स कवर किए जो CSIR के हैं. पहले मैंने उसी को टारगेट किया था, फिर उसके बाद टाइम जब मिला तो धीरे धीरे मैंने एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड थोड़े से मैथ्स के भी मैट्रिसेस एंड ऑल प्रैक्टिस किया. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस पर भी मैंने वर्क किया. एंड या फाइनली तो मुझे बताओ कि हम लोग हमेशा बच्चों को एक चीज बताते हैं कि अगर आपने CSI के 13 यूनिट्स कंप्लीट पढ़ लिए तो आपको सेट, डीबीटी, ICMR, गेट सब जगह पे वो टॉपिक्स काम में आते हैं. तो क्या इज इट रियली ट्रू कि आपने एक बार कर लिया तो सब जगह काम आएंगे? यस मैम, इट इज़ ट्रू क्योंकि CSIR नेट इज इटसेल्फ अ बिग एग्जाम. उसमें सब कुछ ही कवर हो जाता है, सब कुछ कवर हो जाता है. बट बीटी में थोड़ा अलग से भी हमको प्रिपरेशन करनी होती है. और डीबीटी बायो प्रोसेसिंग CSIR में नहीं आता उतना डिटेल में जितना तो बीटी में डिटेल में नहीं आता है, CSIR में नहीं आता, इसीलिए डीबीटी और गेट बीटी में हमें थोड़ा सा बायो प्रोसेस पर भी ध्यान देना होता है.
ओके ओके, या ग्रेट ग्रेट। सो आपने 13 यूनिट पूरे प्रिपेयर किए थे, तो मुझे बताओ कि गेट के एग्जाम के लिए इज इट रिक्वायर्ड कि आप पूरे 13 यूनिट्स कंप्लीट करो, या फिर आप कुछ पार्ट स्किप कर सकते हो? व्हाट डू यू एक्चुअली सजेस्ट? मैंने 13 के 13 यूनिट्स प्रिपेयर तो किए थे, बट वो डेप्थ में ना जाके वाइड में कवर करे थे। जैसे कि ए से बी, बी से सी ना जाके मैंने ए से बी से B1 B2 ऐसे कवर किया था वाइड में। तो करे 13 के 13 यूनिट से, बट इतने डेप्थ में नहीं किए थे। सो यस। लाइक आप कनेक्ट कर सकते हो सारी चीजों को कि भाई हाँ। यहाँ से बायोमोलिक्यूल्स है, उससे डीएनए पढ़ लिया, मोल यस बायो मैम। कनेक्टेड है, जेनेटिक एवोल्यूशन पे कनेक्ट कर लिया था, डिटेल में यस नहीं मैम। पढ़ा ऑफ कोर्स। जो आपने प्रिपेयर किया होगा फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, आपने प्रिपेयर किया होगा कि भाई कितने मार्क्स कहाँ से लाने हैं। यस मैम, दैट्स अ गुड थिंग, बट डेफिनेटली। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने किया है बहुत अच्छी बात है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने कुछ यूनिट स्किप कर दिए हैं, सो व्हाट विल यू सजेस्ट? इज इट ओके टू स्किप सम यूनिट्स? या वी कैन स्किप सम यूनिट्स, बट अगर आप चाहते हो कि आप अगर 13 के 13 यूनिट्स करते हो ना, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो हमने 13 यूनिट्स किए हैं, कि अगर कहीं से क्वेश्चन आता है छोटा सा भी, तो हाँ हम कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया मॉल बायो से, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमने वो टॉपिक प्रिपेयर किया है, किया है। बट कोई ऐसा टॉपिक आ गया हेरिडिटी से या एवोल्यूशन से जो कि ईजी सा और हमने पढ़ रखा है, तो वहाँ पर हमको वो प्लस पॉइंट मिल जाता है, हम वहाँ पर कवर कर लेते हैं। सो आई सजेस्ट कि 13 के 13 यूनिट्स ही आपको कवर करने चाहिए। बहुत बढ़िया। सो यस, आई ऑलवेज से दिस बिकॉज मुझे बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने 8 मिनट कर लिया है, इट्स सफिशिएंट। मैंने कहा सफिशिएंट तो है, बट डेफिनेटली अगर आप सब प्रिपेयर करते हो, आपको सब चीजें पता है, तो इट्स गुड थिंग। भले ही आप डीप में मत जाओ, डीप यस भी मैम, आप 7 हमको to 8 अच्छे से एटलीस्ट करो। बेसिक तो पता होना चाहिए हर यूनिट Yes. का। कि आप कम से कम क्वेश्चन पढ़ के उसको समझ पाओ। सिग्नलिंग में यस क्या मैम। होता है, वहीं पढ़ के सारा वहीं पे आंसर करना यस पड़ता है। टेक्निक्स बहुत बार ऐसे आ जाते हैं, इफ यू आर हम्म लकी तो RFLP AFLP जो आता है, आपको वहीं पढ़ के वहीं सॉल्व करना होता है, उसको कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना होता है। दैट्स ग्रेट, कंग्रेचुलेशन। सो इट्स गुड कि आप में इतनी मेच्योरिटी थी उस टाइम पे भी कि भाई कुछ टॉपिक छोड़ना नहीं है, सब प्रिपेयर करते चलना है। सो टेल मी, व्हाट्स योर रोल मॉडल लाइक ड्यूरिंग ऑल दी स्टडीज? माय रोल मॉडल इज केसी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हम या सबके हैं। यस मैम, मतलब उनके वीडियोस अगर आप देख लोगे तो अपने आप से मन करने लगेगा पढ़ाई करने का। पढ़ने का मन करता है जी। एंड आई थिंक 2 घंटे का भी वीडियो रहा तो हमको पता नहीं चलता कि टाइम यस मैम, कैसे पता नहीं खत्म चलता है। हो गया। यस मैम, वो है इवन वो। मैं वैसे सेशंस का वेट करती थी एग्जाम से पहले। ऐसे बूस्टर सेशंस रहते हैं ना आईएफएस के, हाँ, तो वन उन शॉट सेशंस का, रिवीजन, यस मेगा हाँ, वन रिवीजन। शॉट रिवीजन, मेगा रिवीजन, हम्म। तो ऐसे सेशंस का मैं वेट करती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी बहुत देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम बात करेंगे गेट की, तो गेट के एग्जाम में आते हैं 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज भी होते हैं और एनईटी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपके हिसाब से कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा बच्चों ने ट्राई करना चाहिए टू स्कोर मोर मार्क्स? आई थिंक एमसीक्यू पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसमें से अगर आप बायोलॉजी के हो या जूलॉजी बैकग्राउंड के हो, तो आप वो कर सकते हो थोड़ी सी मेहनत से। बट जो एनईटी होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, उसमें अगर आ गया आंसर तो ठीक है, नहीं आया तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है उनमें, बट नहीं आया तो वो गया। ओके। एंड पार्ट ए में आपको क्या क्या पूछा जाता था एग्जाम के अंदर? पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश। तो हाउ यू प्रिपेयर्ड? आपने उसके अलग से कोई तैयारी की थी या फिर डेली थोड़ा नो प्रैक्टिस से हो गया आपका? मैम, थोड़ा प्रैक्टिस से हो गया था वो। ओके। सो आप बहुत वीडियोस डिफिकल्ट देख होता है सकते हैं एप्टीट्यूड यूट्यूब पार्ट, या से, फिर वो नॉर्मल आते हैं क्वेश्चंस? पार्डन। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ए में से, या फिर नॉर्मली प्रैक्टिस से आप कुछ एक अचीवेबल मार्क्स लेके आ सकते हो? मैम मतलब वो मिक्स टाइप होते हैं, कुछ बहुत टफ भी होते हैं, कुछ इजी होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। तो अगर हमने इजी और एवरेज कर लिया, सो आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। बिकॉज आपको कौन से पूरे मार्क्स यस मैम, एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पेपर एनालिसिस पढ़ा था, एक बार देखा था कि भाई कितने मार्क्स लाने हैं। आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई मुझे इतने मार्क्स अगर लेके आने, तो मुझे कहाँ से कितने मार्क्स टारगेट करने पड़ेंगे। लालच पर कुछ नहीं होगा, कि कोई फायदा नहीं कि आपने पूरा एप्टीट्यूड का सॉल्व किया, नेगेटिव में डालने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके माइंड में क्लियर चीजें हैं तो इट्स गुड। सो टेल मी कि गेट का पेपर लेंदी होता है क्या बहुत, पेपर सॉल्व करते वक्त, या टाइम वेस्ट? नो मैम, इट इज नॉट एट ऑल लेंदी। ओके। या आई थिंक 3 आवर्स ज्यादा होते हैं, वो 2 आवर्स में भी हो जाता है पेपर। इट इज नॉट एट ऑल लेंदी। बिकॉज़ सीएसआर का कंप्लीटली ऑपोजिट होता है, वहां पे तो पेपर या बहुत लेंदी आता है। उसके क्वेश्चंस मैम बहुत लेंदी होते हैं, सीएसआर पार्ट सी के, वो पढ़ने में ही टाइम निकल जाता टाइम है। लग जाता है। सीएसआर में 75 में से 25 ढूंढने को भी टाइम लग यस जाता है। मैम। अग्रीड अग्रीड। सो टेल मी, आपने रिवीजन, आपको लगता है सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि आप कहीं से पढ़ लो और सिर्फ हो जाएगा? आई थिंक नो मैम, सेल्फ स्टडी से ज़्यादा हमको ना एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है,
ऐसे एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए। हम्म। सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, आप रिकॉल रिवीजन करें, दैट इज़ वेरी मच गुड, बट एक गाइडेंस जो होता है वो किसी इंस्टीट्यूट से लेना या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस दैट्स ट्रू, बिल्कुल, बिकॉज आप पढ़ाने वाला यस पढ़ा मैम। देगा आपको आके, बट जब तक आप खुद से इस पे एफर्ट्स नहीं डालोगे, वो क्योंकि आपको ही सॉल्व करने हैं अल्टीमेटली क्वेश्चंस। हमारा काम आपको बता देना कि फॉर्मूला अप्लाई करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, बट हर क्वेश्चन की वैरायटी होती है। फॉर्मूला सेम का कॉन्सेप्ट होगा, बट उसको पूछने का तरीका सब जगह अलग अलग होता है। Yes, और ये आप definitely. तभी सीखो जब आप उसका प्रॉपर रिविजन करते हो। सो टेल मी, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कितने किए थे, कितना जरूरी है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना? क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर मैं कहूँ तो मैंने पार्ट बी जो होता है CSIR लाइफ साइंस का, तो वहाँ से मैंने प्रिपेयर किया था, और प्लस गेट के जो PYQs थे वो करे थे। ओके। एंड व्हाट अबाउट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, कितना जरूरी है फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना? या मॉक टेस्ट आर वेरी मच नेसेसरी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, कहाँ पर आपको और ज़्यादा अपना एफर्ट्स देने हैं। तो मॉक टेस्ट आर वेरी मच नेसेसरी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो आई थिंक आप एक स्ट्रेटजी बना लेते हो मॉक टेस्ट में कि भाई कैसे अटेम्प्ट करना है, पार्ट ए पार्ट बी, एनईटी को पहले टारगेट करके एमसीक्यूज को पहले टारगेट करें। सिंस यू टोल्ड मी कि टाइम तो बहुत बचता है, तो आई डोंट थिंक कि आपको टाइम का ज्यादा सोचना है, बट यस सही डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। नेगेटिव नहीं करना है मार्क्स, नेगेटिव नहीं, बिकॉज़ बहुत बार जितना करना है कि हम फ्री बैठे रहते तो हमने थोड़ा सा लालच कर यस ये कंट्रोल बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर सॉल्व हो गया अगर 2 घंटे में, फिर बच्चे अगर सपोज है 10-15 क्वेश्चन, तो हम बैठ के पढ़ते हैं, सोचते हैं, मतलब मार्क कर देते ना क्या हो रहा है। तो वो एक कंट्रोल जो आप में होना चाहिए वो बहुत जरूरी है, बिकॉज़ नेगेटिव में अगर आप जाओगे तो रैंक नहीं आएगी। यस So true. I think, yeah, that is my personal experience. मुझे बहुत अच्छा उस चीज का है कि अगर आप फ्री बैठे हो, सामने क्वेश्चंस है, तो आप उसको पढ़ते हो, कुछ भी लॉजिक लगाते हो एंड यू ट्राई टू आंसर इट। एंड सिंस यू हैव टाइम, आपको लगता है यार एक रिस्क ले लेता हूँ, एक रिस्क, तो उसके आई थिंक आप 2-3 ऐसे मार्क कर लोगे इसे, तो वो नहीं करना चाहिए। जितना आपको आता है बस उतना ही कॉन्फिडेंटली करना है। बिल्कुल जी, आपको पता है अगर कट ऑफ इतने में आ जाएगा तो भाई उतना ही अटेम्प्ट करके, ज्यादा करने जाओगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। या वेरी मच ट्रू। बहुत बढ़िया। सर टेल मी, आपने एनईटी को कैसे टारगेट किया था? एनईटी बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। यस मैम, एनईटी के लिए मैंने वीडियोस देखे थे, या आईएफएस के ही देखे थे, मैं अगर कहूँ बायो प्रोसेस के और न्यूमेरिकल्स के जो वीडियोस आए थे, सेशंस आए थे, वो देखे थे, प्लस मैंने PYQs ही टारगेट किए थे मेन, कि इस क्वेश्चन देख लिया, उस क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने वो देख लिया, फिर वो टॉपिक थोड़ा सा मैंने डिटेल में पढ़ लिया कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस बन रहा है, तो इन फ्यूचर भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि कंसंट्रेशन के आ जाते हैं, मोलैरिटी के आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो फॉर्मूला M1V1 वाला जो फॉर्मूला होता है ना, वो ऐसे मैनिपुलेट करके वो बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है। बेसिकली उसमें पूछा वही होता है, फाइनल मोलैरिटी बताओ। सो ऐसे करके क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिकोड करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके ग्रेट। एंड जो भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते वक्त में आप में कॉन्फिडेंस था उतना कि भाई मेरा सही है या क्या? Yes ma'am, in most of the questions I am confident enough कि हाँ great. ये ठीक है। So how you develop the confidence? Because शुरुआत में हमको बहुत डर लगता है, और जब आप प्रैक्टिस करते गलत होता है क्वेश्चन तो और टेंशन आता है कि हमको कुछ नहीं आ रहा है। So how you dealt with that? स्टार्टिंग में तो मैंने, अगर पेपर की बात करूँ एग्जाम टाइम पे, तो मैंने जब पेपर स्टार्ट हुआ था तो मैंने वो वाले क्वेश्चंस करे थे जिनमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब कि अपने जूलॉजी, अगर कोई बॉटनी का दिख गया, वो कोई ऐसा टॉपिक सेल बायो का दिख गया, वो वाले मैंने जल्दी मार्क कर लिए कि हाँ मैं इतने में कॉन्फिडेंट हूँ। फिर धीरे धीरे मैं उन टॉपिक्स की तरफ गई जिसमें मेरा कमांड थोड़ा सा कम था। फिर उसको जब किया धीरे धीरे, हाँ सॉल्व हो रहे थे, मैच भी कर रहे थे ऑप्शंस में से, एंड लास्ट में मैं NAT में गई थी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। सो ग्रेट, सो यू हैड अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना सुबह कि बच्चों को लगता है ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, और वो उससे स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना, और 2 हफ्ता कुछ रिजल्ट नहीं आता, फिर वो टेंशन में आता है कि हमारे बस की बात नहीं है। बट इट्स गुड कि आपके स्ट्रेंथ को आपने पहले पहचाना, उसको आपने पहले तैयार किया, यू मेड दैट स्ट्रांग, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स अदर टॉपिक, ताकि आपको कॉन्फिडेंस था कि चलो कुछ ना सही में ये तो अटेम्प्ट करेंगे, हाँ कुछ तो हो ही जाएगा, इतने क्वेश्चंस तो ठीक हो ही जाएंगे। बिल्कुल। सो टेल मी दिस थिंग कि आपको जो PYQs आपने सॉल्व किए थे, तो क्या कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं एग्जाम में? Yes ma'am, most of the questions concepts repeat होते हैं, not questions, concepts concepts repeat होते हैं, काफी repeat होते हैं। So I think आपका thought process speed up हो जाता होगा जब आप practice करते हो, तो आपको पता रहता है कि अच्छा ये given है, मतलब कि फॉर्मूला ये वाला आएगा वहाँ पे, that saves time as well as आंसर आपका जल्दी आएगा। This is true. So tell me about your mock test score. शुरुआत में क्या रहता था, प्रैक्टिस के बाद कितना इम्प्रूव हुआ था? स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट का स्कोर कम ही रहता था,
फिर मेरे को थोड़ा-सा डिमोटिवेशन भी हुआ कि अरे! मॉक टेस्ट में तो आ नहीं रहा है मार्क्स, गेट में कैसे आएँगे फिर धीरे-धीरे मेरे को लगा कि नहीं हो सकता है कि पेपर का लेवल हार्ड हो, इसलिए हाँ, थोड़ा-सा मार्क्स कम रह रहे हैं। तो ओके। वहाँ से अपने पॉइंट्स को मैं जहाँ-जहाँ गलती करती थी, वो मैं नोट डाउन कर लेती थी कि हुँ, यहाँ हुँ, पर मेरा कम स्कोर है, इस पर मुझे दोबारा से पढ़ाई करनी है, इस पर फ़ोकस करना है। ओके। सो फिर धीरे-धीरे इम्प्रूव हुआ, बट मॉक टेस्ट में इतना इम्प्रूव नहीं हुआ। गेट में जाके रियलिटी में जब मैंने गेट दिया, हाँ। तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आया। सो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। एग्ज़ैक्टली, सो मॉक टेस्ट जब हम भी बनाते हैं तो वी मेक अ बिट डिफिकल्ट, ताकि या अगर आप उसको सॉल्व कर लो तो फाइनल का पेपर तो उससे ईज़ी आएगा, हमको पता या होती है ये बात। तो हम ये ट्राई करते हैं कि पेपर थोड़ा टफ रखा जाए मॉक टेस्ट का, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने दो लगे ये तो कितना ईज़ी है, हमने तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन या सॉल्व किए हैं। दैट्स एग्ज़ैक्टली। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई थी आपने कि भई इतना पढ़ना है, रिविज़न करना है, ये सारी बातें बहुत अच्छी होगी। सो टेल मी आई आपने गैप लिया था इस टाइम पे या फिर आप कुछ जॉब कर रहे थे पढ़ते वक़्त? इस टाइम पर तो मैं नहीं जॉब कर रही थी, इस टाइम पर तो मेरे पास फ्री टाइम था, उसी में मैंने ये करा था। ये या बहुत ज़रूरी है दुआ, पता है ये बात बच्चे समझते नहीं हैं। अगर आप 2 चीज़ मैनेज, क्योंकि 13 यूनिट को पढ़ना, रिवाइज़ करना, याद रखना, प्रैक्टिस करने को बहुत टाइम लगता है। या आई ऑलवेज़ से दिस टू माय स्टूडेंट्स कि आप 6 महीने का ब्रेक लो, अच्छी से पढ़ लो, एग्ज़ाम दो, क्वालीफाई हो जाएगा। अगर आप 2 चीज़ मैनेज कर रहे हो तो बहुत बार बच्चे कर लेते हैं, नो डाउट, बट बच्चों को तकलीफ आती है कि बच्चा बहुत बार चीज़ों को याद नहीं रख पाता है। यस मैम, रिकॉलिंग रिवीजन नहीं हो पाता है। यस। दिस इज़ वेरी सो ट्रू। दैट वाज़ अ गुड डिसीजन ऑफ योर्स कि भाई रुको थोड़ा-सा, मास्टर्स हो गया, थोड़ा रुक जाओ, पहले पढ़ लो। हाँ, ड्रीम कॉलेज आपको मिल गया है अभी, आप चले यस जाओगे मैम। डेफिनिटली आईआईटी में। सो टेल मी व्हाट वाज़ योर मोटिवेशन? आपका एक गोल क्या था? लाइक क्या पुश था आपके लिए कि भई मुझे वहीं जाना है? आईआईटी दिल्ली इज़ माय पुश। मैंने अपने टैबलेट में उसका प्रोफ़ाइल फ़ोटो लगा रखा है, वॉलपेपर लगा रखा है, तो जब भी मैं टैबलेट अपना ऑन करती थी, आईआईटी दिल्ली देखकर मुझे मोटिवेशन मिल जाता था कि बस अब पढ़ लो बैठ करके। ओके। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो या हम भी जब बच्चों को कभी बात करते हैं ना, तो आई ऑलवेज़ शो देम द फोटोज़ ऑफ लाइक आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली की, भई या कैंपस देखो यहाँ का। यहाँ जाके काम करना है, वर्ल्ड क्लास लैब है हमारी यहाँ पे, आपको या कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, फैकल्टीज़ इतनी अच्छी होती है वहाँ पे। यू गेट टू लर्न, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो बहुत अच्छी बात है कि आप जब भी टैब ओपन करके पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले वो यस। दिखेगा। मे बी फॉर फ्यू सेकंड्स आप खो जाओगे उसके अंदर। हाँ, तब बस पहुँच फिर जाओगे वहाँ पे। सीधे फिर नोट्स खुल जाते थे टैब में। बिल्कुल। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि हाउ यू अवॉइडेड द सोशल मीडिया? बिकॉज़ ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है आज के दिन में बच्चों के लिए। तो आपने वो कैसे मैनेज किया? सोशल मीडिया मेन इंस्टाग्राम होता है, तो इंस्टाग्राम कुछ दिन के लिए आप अपना अनइंस्टॉल कर दिए, यही बेस्ट है। ओके, बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सोशल मीडिया से दूर चले जाओ या फिर हाँ। उसके बिना ही क्रैक होगा, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते रहे हुँ, तो क्रैक नहीं होगा यस। एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा-सा टाइम देना होता है सोशल मीडिया पर भी, बाकी आपकी जो पूरा स्ट्रैटेजी है, पूरा जो हुँ, गोल है हुँ, वो आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये करना है तो करना है। बिल्कुल। सो यस, पूरा कट आउट नहीं करना है वहाँ से, बट एक लिमिट हाँ, रखो उस चीज़ एक को। लिमिट रहनी चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे जा भी रहे हो, 10 मिनट्स इज़ फाइन। या नॉर्मली हम रील देखते-देखते वैसे 1 घंटा हो जाता है, पता नहीं चलता, पर उस देखने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपके पास में। यस, थोड़ा सेल्फ डेफ़िनिटली। कंट्रोल कर लो, 6-8 महीने रिज़ल्ट लेके आ जाओ, फिर आपको जितना करना है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप सब चले या जा सकते हो। रील्स वाला सेक्शन तो खोलना ही नहीं है, आप ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो, मीम्स देख सकते हो। नोटिफ़िकेशन देख रील्स लो, वाला बहुत सेक्शन स्टोरीज़ देख खोला लो, नहीं तो 1 घंटा कहाँ चला गया पता नहीं चलेगा। पता नहीं, फिर कुछ शॉपिंग का आ जाएगा सामने, कुछ और या आ जाएगा एंड वी इमीडिएटली गेट डिस्ट्रैक्टेड। या ये क्या चीज़ है, दैट्स ग्रेट। सो लास्टली एनी लास्ट मैसेज फॉर योर जूनियर्स, आपके फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे, कुछ लास्ट टिप उन लोगों के लिए? बस यही कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड डोंट टेक मच स्ट्रेस। अगर आपने सोचा है तो डेफ़िनेटली वो हो जाएगा, बस थोड़ा-सा अपने आप को फ़ोकस रखना है और पढ़ाई करते रहना है, रिकॉल करते रहना है जो भी पढ़ा है। Okay, great, या great. So it was great to talk to you, Tupa, and I या hope you enjoyed talking. सेम हियर, सेम Yeah, हियर। I had a lovely time, Tupa. या सो यस, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई थिंक आपने जो बातें बताई है ये बहुत हेल्प करेगी हमारे सारे स्टूडेंट्स को जो भी आगे गेट के लिए अपीयर होंगे। बहुत बच्चे डरते हैं गेट देने को कि मैम मैथ्स आता है, हमारे बस की बात नहीं है। एक्सेल वाले बोलते हैं केमिस्ट्री आता है, हम नहीं कर पाएंगे, तो कौन कर या पाएगा? वी हैव एन एग्जांपल, शी हैज डन मास्टर्स इन जूलॉजी। अगर जूलॉजी की बच्ची एक बीटी का एग्जाम क्लियर कर सकती है विद सच गुड रैंक, तो भाई अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? डेफिनेटली आपके बस डेफ़िनेटली। की बात है। ठीक है, चलिए। So that's it from our side for today, students, and I hope you enjoyed this talk with Tuba. And for more such interviews, stay tuned to our channel. आपको और बहुत सारी बातें समझ में आएगी। हम और interviews लेके आएंगे जिसमें everyone is sharing their stories, how they prepared and everything. That will definitely help you in your journey.
See you all soon. Have a great day and happy learning. Thank you, ma'am. Mayur sir, done.